डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अब तक आपने जो फाइलिंग का लेक्चर था बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज का लेक्चर हमारा पॉइंटर्स से रिलेटेड है और इंतहाई इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। उसकी वजह ये है कि पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा किसी भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं और या आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड लाजमी तौर पे पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो इस लेक्चर को भरपूर तरीके से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये तमाम वो क्वेश्चन इसमें आंसर किए गए हैं जो पूछे जाते हैं। तो पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल टाइप है जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है जी? एड्रेस स्टोर करती है। किसका? किसी और वेरिएबल का। तो ये एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि एड्रेसेस जो हैं वो आपको पता है कि पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव एड्रेस हो नहीं सकता। सो हम इसे ये कह सकते हैं ये अनसाइंड एड्रेस स्टोर करती है, क्योंकि हमारा अगर नॉर्मल तौर पे हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए साइन का भी एक बिट रखते होते हैं, तो वो साइन बिट भी एज अ डाटा बिट के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी। सो ये जो अपने पास एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस पॉजिटिव आता है, तो ये अनसाइंड जो नंबर्स हैं, एड्रेसेस हैं, उनको स्टोर करता है। और अगली बात, यहाँ पे जो मामला आता है वो ये आता है कि आपके पास जो इसका साइज है वो कितना होगा। तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप के ऊपर। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो करंटली मार्केट में अवेलेबल है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको बताता है ये कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि 2 की पावर डेट बिट्स, 32 बिट या 64 बिट तक की मेमोरी लोकेशन की एड्रेसेस को ये अपने पास स्टोर कर सकता है। तो जो हमारा 2 की पावर 32 अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास जो इसका बनता है 4 GB तक का जो रैम है उसको सपोर्ट करता है ये इजिली। और इसके अंदर जो 4 बिलियंस आपके जो एड्रेस स्पेसिस हैं उनको ये पॉइंट कर सकता है। जबकि हमारे पास जो अब करंटली जो इस टाइम मोस्टली यूज हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो 64 बिट है। 64 बिट का मतलब है कि ये 8 बाइट्स के अंदर इसके डाटा जो है हम स्टोर कर पाएंगे। और उसके लिए हमें जो रैम है वो आपकी टेराबाइट और से भी ऊपर जितना भी डाटा है वो आपका सपोर्ट करता है ये 4 बाइट से ऊपर जितनी भी हमारी रैम्स के साइज हैं। क्योंकि रैम में आपके एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस को पॉइंट करना होता है, उनको यूज करना होता है प्रोग्राम के अंदर। तो उसके मुताबिक ही हमारे ये पॉइंटर्स जो एड्रेस स्टोर करना है उसका साइज डिपेंड करता है। तो करंटली जितने भी आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो अप्रोक्सीमेटली सबके सिस्टम में इस टाइम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उस लिहाज से अगर मैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल की साइज की बात करूं तो 8 बाइट्स उसका साइज होगा। 8 बाइट मतलब 8 8 64 बिट्स। पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी के अंदर जो भी एड्रेसेस होते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मैनिपुलेशन है काम किया जाता है वो सारा बाइनरी सिस्टम में किया जाता है। सो इसके एड्रेसेस भी बाइनरी के अंदर आएंगे। तो अगर मैं एड्रेसेस के बाइनरी के एड्रेसेस है तो वो आए आपका 68 बाइट्स का। तो वो एक 64 बिट की एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग बन जाती है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपको हेक्साडेसिमल में करवा दी जाती है। किसमें करवा दी जाती है जी? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल क्या क्या फायदा होता है कि ये 4 बिट्स के अंदर जो डाटा है उसे एक से रिप्रेजेंट कर देता है, एक डिजिट से। तो हम इसलिए उसको ज्यादा फेवर देते हैं, वो आपकी इस्तेमाल हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको पॉइंटर की डिक्लेरेशन और बाकी तमाम मामला समझाता हूँ। जैसे कि आप पॉइंटर इज डिक्लेयर बाय अ स्पेसिफिक इट्स डाटा टाइप। डाटा टाइप के हिसाब से आपने पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है। आज मैं पिछली बात सारी कर चुका हूँ कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप है अपनी, और वो अपने पास एड्रेस स्टोर करती है। तो यहाँ पे पहली जो चीज है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन स्टार सिंबल के साथ होती है। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो ये स्टार सिंबल आप साथ लगा देंगे और आगे पॉइंटर जो वेरिएबल है उसका नाम बता देंगे कि ये वेरिएबल मैं एज अ पॉइंटर टाइप ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा मेमोरी लोकेशन का। मेमोरी लोकेशन किसी भी वेरिएबल की होगी ऑब्वियसली। और यहाँ पीछे डाटा टाइप आती है। डाटा टाइप जैसे कि इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है। इंटीजर आपको पता है 4 बाइट्स लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो इस डाटा टाइप को बताने की जरूरत क्या होती है यहाँ पे?
इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, क्योंकि जब हम इन पॉइंटर्स के अंदर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा भी सही, जिसमें इसके अंदर कुछ एडिशन है, कुछ सब्ट्रैक्शन है, कुछ इसके अंदर दो दो पॉइंटर्स के साथ मिलके भी कुछ एक्टिविटीज हैं, तो वो एक्टिविटीज करने के लिए हमने जब कंपैरिजन करना होता है, या उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो इस डाटा टाइप की बेस पे होती है। जैसे कि इंक्रीमेंट है, इंटीजर लेता है 4 बाइट, और मैंने अगर डाटा टाइप भी डिफाइन मैंने इंट कह के, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आया इंट स्टार पीटीआर, और मैंने साथ एक आई का लफ्ज भी लगा दिया ताकि मुझे जरा क्लियर है कि ये इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर टाइप मैंने लिया है। तो आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, आपको पता है वो वैलिड वेरिएबल नेम हो बस, और तो कोई शर्त नहीं। पीछे स्टार होगा, ये बताएगा ये एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। तो जब मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू अभी मैं स्टोर कर रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ पीटीआर आई, कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, एट द रेट ऑफ ए, M%A। M%A मतलब मैं इसे कह रहा हूं एड्रेस, ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं एड्रेस सिंबल। क्या कहते हैं, एड्रेस सिंबल। एड्रेस ऑफ ए, जो ए आपने एक वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर है इंट ए इज इक्वल टू 5, जब कंपाइलर आपकी ये स्टेटमेंट देखेगा तो मेमोरी लोकेशन में एक 4 बाइट्स की लोकेशन बना देगा जिसका नाम देगा ए। जैसे कि ये बनी हुई है वेरिएबल नेम क्या है ए, इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर दी इसने 5, और ये उसका आप देख रहे हैं ये उसने जिस जगह पे ये 5 स्टोर किया, जब मेमोरी लोकेशन के अंदर जगह मेमोरी में आपको जगह दी रैम में, तो उसका एक एड्रेस भी आ गया ना आपका, ये वो फिजिकल एड्रेस उसने आपको दिखा दिया, जो किसमें दिखा रहा है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे टोटल 16 आपके पास आते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 15 होता है, 0 से स्टार्ट करके, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम ए बी सी डी ई और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करें, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो 5 स्टोर कर दें, और उसका ये एक एड्रेस आ गया, मेमोरी एड्रेस। अगर मैं इसे जैसे 4 है तो इसका कोड ये पड़ा है, 0 का दिस वन बाइनरी कोड, ई का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ये है, एफ का फिर एफ का बाइनरी कोड ये है, देन 6 का ये है। और जो ये 06 आप एक्स नजर आ रहा है, ये हेक्साडेसिमल के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये रिप्रेजेंट करती है कि इसके बाद जो नंबर आने वाले हैं वो हेक्साडेसिमल में आ रहे हैं। सो जब भी आप कभी देखेंगे 0x लिखा हुआ है, ये एक नोटेशन रिप्रेजेंट इसलिए की जाती है कि जो आने वाला नंबर है आगे वाला, ये हेक्साडेसिमल है, इसका और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस नंबर की को कन्वर्ट करने में या बनाने में। मास वाइज सिर्फ आपको बताने के लिए कि आने वाला नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल की बेस के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो खैर हम आते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि एड्रेस ऑफ ए, जो कि आप ये देख रहे हैं 0x6FFE04, वो हमने कहा ये पीटीआर आई में दे दो। जब पीटीआर आई की बात आई तो इसने मेमोरी लोकेशन में एक्चुअली जो भी मैंने यहाँ पे पीटीआर आई का वेरिएबल क्रिएट किया पॉइंटर टाइप, आल्दो मैंने इंटीजर टाइप किया, लेकिन मेमोरी लोकेशन में इसने, क्योंकि मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये 64 बिट का है, तो इसने 8 बाइट की लोकेशन एलोकेट करवाई। कितने बाइट्स की जी, 8 बाइट की, और इसने इसका नाम PTRI दे दिया, और इसके अंदर जो वैल्यू जाके स्टोर करती है, जो इसका एड्रेस था यही एड्रेस जाके यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये एड्रेस जाके यहाँ स्टोर कर दिया। ऑब्वियसली मेमोरी लोकेशन में इस वेरिएबल ने भी जगह ली है, और उसका एड्रेस आपको ये नजर आ रहा है, जिसकी बाइनरी कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। सिर्फ फर्क आप देख रहे हैं 8 का, क्योंकि इसने इंटीजर ले रहा है 4 बाइट। कितने ले रहा है, 4 बाइट्स। 4 इसके पास है, इसका मतलब है 5 के ऊपर भी यही है, 6 के ऊपर भी यही है, 7 के ऊपर भी यही है। अब अगली लोकेशन जो फ्री मिलती है वो 8 के बाद, 8 और उसके बाद वाली है। तो कंपाइलर ने खुद ही देख लिया कि मुझे फ्री लोकेशन ये मिल रही है, इसने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, यहाँ पे 8 पे आ गया। बाइट फॉल्ट इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो इसने इसको क्रिएट कर दिया। हमने ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा दी दिस वन। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एंड ऑपरेटर किस लिए है, वेरिएबल पॉइंटर टाइप की डिक्लेरेशन भी समझ आ गई। अब मैं इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, मैं प्रिंट करवाता हूँ सी आउट ए वैल्यू स्टार PTRL। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब है वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ। ठीक है जी, वो जो भी आपने एड्रेस दिया आगे, जो आपने पॉइंटर टाइप वेरिएबल दिया है उसकी लोकेशन पे जाओ, पॉइंटर टाइप के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उस लोकेशन पे जाओ, और उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो लेके आओ। इस स्टार का मतलब क्या है, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ PTRI, कि PTRI के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इसके एड्रेस पे जाओ,
और वहां पर जो वैल्यू पड़ी है वो लेके आओ। तो ये आउटपुट में देख रहे हैं आप, वैल्यू 5 आपको नजर आ गई। उसके बाद मैंने टैब दिया, ए एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है वो प्रिंट कराने के लिए पीटीआर आई में मैंने सेव किया हुआ है, मैंने एज इट इज वो प्रिंट करवा दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा कि यही एड्रेस आपका जो मैंने वैल्यू पीटीआर की प्रिंट करवा रहा हूँ, पीटीआर आई की, दिस वन। और ये प्रिंट क्या कर रहा है, इसका एड्रेस, क्योंकि इसके अंदर स्टोरी यही एड्रेस हुआ है। ठीक हो गई बेटा। और मैंने उसके बाद इसमें पीटीआर आई एड्रेस प्रिंट करवाने लगा हूं जब, तो जो इस वेरिएबल का एड्रेस है वो प्रिंट कर देगा, तो इसने ये भी आपको प्रिंट करके दिखा दिया। अब साइज की बात हो रही है, तो साइज ऑफ का हमारा आपको पता है एक मेथड है जो आपको साइज देता है। मैंने कहा साइज ऑफ ए, आगे मेथड कॉल किया, साइज ऑफ ए पास कर दिया इसे। तो इसने देखा कि ए किस डाटा टाइप का है, इसने देखा कि ए इंटीजर डाटा टाइप का है, तो इसने आपको प्रिंट करा दिया साइज ऑफ ए इज 4। मैंने ये एंड परसेंट का ये सिर्फ जस्ट एंड के लिए रिप्रेजेंट किया। एंड साइज ऑफ पीटीआर आई, पीटीआर आई का साइज क्या है उसको मैंने फिर साइज ऑफ का फंक्शन कॉल किया और उसको पीटीआर आई पास कर दिया। जब पीटीआर आई पास किया तो इसने क्या प्रिंट करा दिया बेटा आपको 8, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं बार बार कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 का है बिट्स का, और उसके अंदर जो एड्रेस आती है वो 8 बाइट्स के अंदर वो उन एड्रेसेस को अकोमोडेट करता है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल। नाउ कम टू दिस, यही वही एग्जांपल का कुछ पोर्शन मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है। अब ये पूरा मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर इंटीजर टाइप वेरिएबल्स भी दिए हैं, फ्लोट भी लिए हैं, कैरेक्टर भी लिए हैं, और मैंने इनके पॉइंटर्स भी लिए हैं। इंटीजर वाले पॉइंटर को आई से रिप्रेजेंट कर दिया थोड़ा फर्क डालने के लिए। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया पीटीआर आई, पीटीआर एफ फ्लोट के लिए और पीटीआर सी कैरेक्टर के लिए। और वैल्यूज दिए हैं इंटीजर के अंदर 5, और बी के नाम से एक वेरिएबल लिया फ्लोटिंग का, उसको 3.14, और करेक्टर टाइप वेरिएबल है उसके अंदर मैंने वी दे दिया एज अ सिंगल करेक्टर। और मैंने अब इनके अकॉर्डिंगली जो भी इनके पॉइंटर्स थे इन सेम डाटा टाइप्स के, उनके अंदर वही एड्रेसेस पास करती है। इसके अंदर मैंने किया ए का एड्रेस, इसके अंदर मैंने पास किया है पॉइंटर टाइप एफ में बी का एड्रेस, और पॉइंटर्स टाइप सी के अंदर मैंने एक्स का एड्रेस पास कर दिया, दिस वेरिएबल एक्स जो कि कैरेक्टर टाइप। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये वही स्टेटमेंट जो पीछे मैंने अभी आपको दिखाई, ये प्रिंट कर दिया, इसने आपको यहाँ पे दिखा दिया ए वैल्यू 5, इसका एड्रेस दिस वन, और इसका जो पीटीआर आई का एड्रेस है वो भी शो करा दिया, ये भी पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन हुआ है। उसके बाद बी की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई, इसने बी की वैल्यू भी आपको सेम एज इट इज जहां जहां जो वैल्यूज की फर्क था वो दिखा दिया। इसने कहा जी बी की वैल्यू क्या है 3.1, वो बी का एड्रेस आप देख रहे हैं डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट होना है, जहां पे इसे फ्री जगह मिली इसने वो जगह बना एड्रेस बना दिया। और उसी के साथ आगे जब 4 बाइट्स आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट रहता है, उसके फौरन बाद इसने उसका जो क्या कहते हैं उसके पीटीआर एफ मैंने बनाया था उसका उसने उसे प्लेस कर दिया। सिमिलरली मैंने जब इसको कहा एक्स की वैल्यू प्रिंट करो, मैंने यहाँ पे ये कैरेक्टर टाइप है, मैंने जब ये प्रिंट करवाना चाहा तो यहाँ पे इसने ये वी जो इसकी वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी, साथ कुछ ये गार्बेज वैल्यूज भी कुछ प्रिंट करती है। वजह क्या है बेटा, और इसने पीटीआर सी का एड्रेस तो सही प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि जब मैंने इसे कहा कि ये वैल्यू प्रिंट करो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पीटीआर सी का, तो इसने देखा ये पॉइंटर टाइप है। पॉइंटर टाइप क्यों है, क्योंकि ना मैंने अभी आपको अरे नहीं पढ़ाई, जो अरे का नाम होता है ना वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है। क्या होता है बेटा, अरे का नाम पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है। अरे क्या होती है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ। तो इसका नाम पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, और जब इसने देखा इसकी डाटा टाइप क्या है, इसने पता लगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है भाई, इसकी डाटा टाइप है करेक्टर। तो करेक्टर के केस के अंदर ये समझा कि शायद कोई करेक्टर अरे आ रही है जो मुझे प्रिंट करने के लिए दी जा रही है, और करेक्टर अरे कहती है कि करेक्टर अरे के एंड के ऊपर हमेशा नल करेक्टर होता है। तो ये नल करेक्टर को ढूंढने लग रही है, इसे नल करेक्टर तो मिला नहीं। सो इसने जो भी गार्बेज वैल्यू थी ये सारी की सारी एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो इस हम तो यहाँ एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, इसने वो उसको इसकी वी और इसके बाद ये तमाम वैल्यूज अगर ये अरे होती तो इसके बाद वैल्यूज होती, और एंड हो रहा होता टर्मिनल के ऊपर नल करेक्टर के ऊपर, ये नल करेक्टर आपका इसके ऊपर। तो ये इसको ढूंढ रहा है, ये इसको नहीं मिला। सो इसने जो भी गार्बेज वैल्यू थी वो प्रिंट करवा दी, तो ये गलत एड्रेस प्रिंट कराया, जबकि मैं तो इसका एड्रेस प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसको यहाँ पे बताना होता है कि भाई तुम जो है फिर ये वाइड इस जगह पे मैं एक्सप्लिसिटली से कह रहा हूँ कि तुम इसको इस टाइम वेरिएबल को एज अ वाइड कंसीडर करो और सिर्फ मुझे इसकी एड्रेस प्रिंट करवा दो। मैंने इसकी कॉस्टिंग कर दी वाइड पॉइंटर के साथ, इसके साथ टाइप कॉस्टिंग किया वाइड के साथ। वाइड पॉइंटर किस टाइप का होता है ये मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ
कि वो क्या टाइप्स होती हैं हमारे पास पॉइंटर्स की, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि मैंने इसे कहा कि तुमने इसका एड्रेस प्रिंट कराना है, उसके लिए मैंने इसका व्हाइट स्टार कि मतलब इसको तुम उस मामले में ना देखो, सिर्फ एड्रेस प्रिंट कराओ। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने दोबारा यही स्टेटमेंट लिखी थी लेकिन सिर्फ व्हाइट के साथ। तो अब इसने इसका एड्रेस प्रिंट करा दिया कि जो कि आपको ये नजर आ रहा है E7 के साथ, और जो PTR-C का एड्रेस है वो उसने एज इट इज आपको प्रिंट करवा दिया। वैल्यूज की मैंने ये साइज ऑफ का फंक्शन लगाया है, इंटीजर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी, कैरेक्टर के लिए भी, सिमिलरली इनके पॉइंटर्स के लिए भी। तो आपको दिखा रहा है कि इंटीजर का साइज 4, फ्लोट का साइज वाले वेरिएबल का भी 4, लेकिन कैरेक्टर टाइप का 1। लेकिन जब आप इनकी पॉइंटर की वैल्यूज साइज प्रिंट करा रहे हैं तो बेशक वो इंटीजर पॉइंटर है या फ्लोटिंग पॉइंट है, ये देखें ये फ्लोट लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर टाइप, तो सबकी वैल्यूज वो क्या प्रिंट करा रहा है, 8 बाइट्स। यहाँ पे आप कह रहे हो ये स्ट्रिंग है, गलती से लिखी गई है कॉपी पेस्ट के चक्कर में, यहाँ पे F आना था, यहाँ पे C आना था। शुक्रिया। और ये कमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, यही बात यहाँ पे लिखी है, ये भी आप समझ जाएंगे। पॉइंटर्स की टाइप जो अभी जैसे कि आपने वाइट भी देखी है, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे कि पॉइंटर की टाइप्स क्या हैं। तो पॉइंटर की स्पेशल टाइप्स जो हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास नल पॉइंटर होता है। नल पॉइंटर से मुराद ये कि किसी को भी ये पॉइंटर नहीं कर रहा, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, वो नल के नाम से NULL स्टोर है। तो इस चीज को बताना होता है हमें, ताकि तुम इसके अंदर कोई और वैल्यू आके स्टोर ना हो जाए। फिलहाल हमें कंप्यूटर हमें चेक करना होता है कि ये किसी को पॉइंट तो नहीं कर रहा, तो हम नल स्टोर करवा देते हैं। तो दैट डू नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, और ये स्पेशल टाइप है, इसमें नल स्टोर करवाना बेहतर होता है। अगर कोई भी वेरिएबल आपका डिक्लेयर किया और वो किसी को पॉइंट अभी आप नहीं करवा रहे या करवा रहे थे और अब आप चाहते हैं कि हम उसे किसी को पॉइंट ना कराएं, तो आप इसके अंदर क्या स्टोर करवा दें, नल। उसके बाद व्हाइट पॉइंटर है। अभी आपने देखा कि व्हाइट पॉइंटर जो है वो टाइप कास्टिंग के लिए भी हमने इस्तेमाल किया। इट्स मीन दैट दे डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड डाटा टाइप, इसके साथ कोई भी डाटा टाइप एसोसिएट नहीं होती। इसके अंदर किसी भी टाइप का, खा वो इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है, आप एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं और कहीं पे भी इसको टाइप कास्टिंग के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ओके हो गया। वाइल्ड पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर अगर आपने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसे अभी आपने कोई एड्रेस नहीं दिया, तो एक्चुअली यकीनी बात है इसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस आ सकता है किसी भी वक्त, लेकिन मिस्टेकली भी तो आ सकता है, कोई गलत एड्रेस इसके अंदर जा सकता है। और उसकी वजह से क्योंकि हमें, आपको पता है कि पॉइंटर अरिथमेटिक्स की मैंने अभी बात की जो आगे करने जा रहा हूं, तो हम इसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके किसी ऐसी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां का एक्चुअली आपको राइट्स नहीं है जाने के, आप वहां पे जाके डाटा चेंज कर सकते हैं। सो ये ऐसे पॉइंटर्स आपके कहलाते हैं व्हाइट पॉइंटर, और ये प्रोग्राम को क्रश करने के अंदर जो है बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमेशा जब भी प्रोग्राम पॉइंट वेरिएबल बनाए तो आप उसे या तो किसी का एड्रेस दें या नल के साथ रखें, ताकि आपको पता हो कि ये वाइड नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या है, आपके पास डिंगलिंग पॉइंटर है। डिंगलिंग पॉइंटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जब कोर्स आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा। होता क्या है कि जब आप कोई भी मेमोरी बनाते हैं, डायनामिकली एलोकेट करते हैं, रन टाइम के ऊपर कोई मेमोरी क्रिएट कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इस बात की अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो हमने उस वेरिएबल के अंदर, जो पॉइंटर के अंदर वो मेमोरी का एड्रेस स्टोर किया, तो किसी भी वजह से हम उस मेमोरी जो हमारी अब क्लोज हो गई है, खत्म हो गई है, और इसके अंदर वो एड्रेस अभी भी स्टोर है, तो इस तरह की जो मेमोरीज होती हैं वो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और ये डेंगलिंग पॉइंटर्स जो है ये काम कर रहा है कि मेमोरी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये वो अभी भी उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो ये डेंगलिंग पॉइंटर्स हैं, और ये भी जब दोबारा हम इसे एक्सेस करना चाहेंगे ये उसी लोकेशन पे जाएगा। माइट भी उस लोकेशन पे कुछ और वैल्यूज आ चुकी हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट पॉइंटर्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। शुरू के अंदर ही हम किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं पॉइंटर टाइप में, और पॉइंटर टाइप वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन के वक्त ही ये काम होगा, आगे असाइनमेंट नहीं हो सकती। यानी जहां पे वेरिएबल पॉइंटर टाइप डिक्लेयर हो रहा है वहीं पर उसको एक वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया जाएगा और इसकी टाइप बता दी जाएगी, पॉइंटर टाइप की कांस्टेंट है। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू अब तब्दील नहीं होने लगी। तो ये एक बेनिफिट भी है, हमें बड़ा अच्छा काम करता है कि इसके अंदर कोई और वैल्यूज नहीं आती रन टाइम के ऊपर, लेकिन ये लिमिटेशन है इसकी। ओके, तो इट ऑलवेज पॉइंट टू द सेम मेमोरी, और इसके लिए बताने का तरीका करके यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया जाता है, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए स्टार इधर लगाएं या इसके साथ लगा दें तो एक ही बात है कि आने वाला वेरिएबल जो है पॉइंटर टाइप आ रहे हैं इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। स्टार यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, एक कोई इशू नहीं है।
पॉइंटर अरिथमेटिक्स की मैं बात कर रहा था बार बार। पॉइंटर अरिथमेटिक्स के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है, जिससे प्लस प्लस या माइनस माइनस आप कहते हैं, जिससे एक का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन पॉइंटर के केस के अंदर वो इसकी डाटा टाइप देखता है। इसकी डाटा टाइप क्या है? अगर इंटीजर है तो 4 का इंक्रीमेंट करेगा, अगर फ्लोट है तो भी 4 का करेगा, अगर करेक्टर है तो 1 बाइट का इंक्रीमेंट करेगा, अगर लॉन्ग इंट है तो ऑब्वियसली 8 बाइट का इंक्रीमेंट करेगा। सो इसकी डाटा टाइप की बेस के ऊपर इसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का डिसीजन करना होता है। सिर्फ यही वजह है जो पॉइंटर के साथ हम इसकी डाटा टाइप बता देते हैं, जिसकी वजह से इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेटिस्फाई होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस प्लस ऑल द 1 का और है, लेकिन क्योंकि अगली जो एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो 4 बाइट्स के बाद पड़ी है, तो इंक्रीमेंट आप 1 कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसके अंदर 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी डाटा टाइप की वजह से। सॉरी। इसी तरीके से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जब मैं कर 5 की एडिशन रहा हूं, लेकिन 5 ऐड नहीं होगा, अगर ये इंटीजर टाइप का है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, तो एक्चुअली इसकी जो इनिशियल वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 20 ऐड हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली हम दो पॉइंटर टाइप लेकिन सेम डेटा टाइप क्या करें, तो उनको आपस में माइनस भी कर सकते हैं, और अगर हम इनका कंपैरिजन भी करना है तो भी सेम डेटा टाइप्स के पॉइंटर्स का आपस में कंपैरिजन भी हो सकता है कि क्या ये सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इस चीज को चेक करने के लिए अगर हमें कोई जरूरत पड़ गई है तो हमने सेम वेरिएबल्स पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स लेके इसको तब भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, आपके पास जो आपका नल है उसको भी हम देख सकते हैं कि क्या ये पॉइंट वेरिएबल नल है या नहीं, तो उसका भी कंपैरिजन किया जा सकता है। ये पॉइंटर अरिथमेटिक्स हैं जो हमने आपको बता दी है। अब आते हैं मल्टी पॉइंटर्स। ऐसे पॉइंट, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ऑब्वियसली एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस इसने स्टोर किया, इसका एड्रेस एक और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता है, और उसका एड्रेस और वेरिएबल भी स्टोर कर सकता है, उसका एड्रेस और वेरिएबल स्टोर कर, ये पूरी चेन बन जाएगी। तो जब चेन वाली साइड पे आप जाते हैं तो ये मल्टी लेवल पॉइंटर्स कहलाते हैं। इसका आल्दो इस्तेमाल कब होता है, मतलब यहाँ पे मैं डबल पॉइंटर्स को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल लिया और इसका एड्रेस मैंने कहा स्टोर कर दिया, पीटीआर आई के अंदर। अब पीटीआर आई का एड्रेस में एक और डबल पॉइंटर है तो पीटीआर 2 में स्टोर करा रहा हूं, और ये देखिए ये 2 स्टार लग गए, ये बता रहे हैं कि डबल पॉइंटर है। और डबल पॉइंटर के अंदर एक्चुअली इसका एड्रेस पड़ा है और इसके अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है, तो मैं इधर से 10 को एक्सेस भी कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल बात, अगर ट्रिपल पॉइंटर होगा तो ये 3 स्टार आ जाएंगे, 4 टाइम पॉइंटर होगा तो 4 स्टार आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल तौर पे हम या तो सिंगल मतलब मल्टी लेवल पे जाते नहीं है, आगे जाए तो डबल तक जाते हैं, इससे ज्यादा आगे हम अवॉइड ही कर रहे होते हैं। बहरहाल बताना जरूरी था। एडवांटेजेस पॉइंटर के बहुत ज्यादा है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जैसे अभी थोड़ी पहले जिक्र भी हुआ, उसके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। डी एलोकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है पॉइंटर। अरे अभी मैंने बात किया, अरे का जो नाम है वो आपका जो जो अरे का नेम है वो बजाते खुद ही पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है। और सिमिलरली स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अरे भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उधर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सिमिलर, और उसके बाद पॉइंटर यूजफुल मेमोरी लोकेशन, तो मेमोरी की जो भी मैनिपुलेशन है वो बड़ा हम इजीली उसको प्ले कर लेते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपको बताएं यही तो खूबसूरती है आपके क्या कहते हैं सी लैंग्वेज की। तो ये पॉइंटर्स बड़े अच्छे भी सी के अंदर आपके पास मौजूद है। उसके बाद जावा जब बनी, सी प्लस प्लस में भी आए, और जब जावा बनी तो ऑब्वियसली उन्होंने पॉइंटर्स को खत्म कर दिया, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एक्सेस देता है मेमोरी को मैनिपुलेट करने की, और यही एक्सेस इस टाइम हमें फायदा लग रही है, लेकिन बाद में यही एक्सेस वायरसेस के काम के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। सो उन्होंने फिर इसको बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस आई उन्होंने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, पॉइंटर का इतना इस्तेमाल नहीं करना, इतनी पावर नहीं देनी डेवलपर को कि वो कहीं पे भी मूव कर जाए प्रोग्राम के अंदर बैठ के, कोई भी मामला ना आ जाए। प्रोग्राम आर यूज फॉर यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, और आपके लिंक लिस्ट होते हैं ग्राफ या ट्री, उसके अंदर भी आपके पॉइंटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और पॉइंटर रिड्यूस द लेंथ, और इसकी मदद से हम प्रोग्राम की किसी हद तक लेवल ऑफ लेंथ भी कंट्रोल कर लेते हैं, कम हो जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम आपका बढ़ जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो आती है बात इशू विद पॉइंटर्स के साथ, जो मामला हैं वो भी आपसे पूछे जाते होते हैं एग्जाम में कि इसके मामला क्या है, क्या क्यों इसके इश्यूज है। तो मेमोरी जो है, क्योंकि आप किसी भी जगह पे जाते हैं पहुंच सकते हैं पॉइंटर्स के जरिए, किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं। अगर किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहां जाके कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा। तो ये क्या मेमोरी करप्शन जो है आपकी हो जाती है, जहां पे आपको एक्सेस नहीं है वहां जाके भी आप डाटा पुट कर रहे हैं, तो मेमोरी को आप करप्ट कर रहे हैं। तो
उसके बाद पॉइंटर आर लिटिल बिट कम्प्लेक्स, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब तक। उसके पॉइंटर आर मेजर रिस्पॉन्सिबल मेमोरी लीकेज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेमोरी लीकेज के अंदर भी यही है कि आपने मेमोरी तो एलोकेट, एक वेरिएबल बन गया, उसने मेमोरी ले ली, और उसके बाद वो जो है आपका क्या कहते हैं, उसे आपने फ्री नहीं किया मेमोरी एलोकेशन के बाद, और एक और मेमोरी क्रिएट कर दी, तो मेमोरी में जगह उसने ली, दूसरी मेमोरी क्रिएट की तो उसने जगह ली, तीसरी बनी तो उसने जगह ली। तो जब ये बार बार जगह लेता रहता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी मेमोरी बेतहाशा फिल हो जाती है। मेमोरी लोकेशन के अंदर आपकी जगह तो बढ़ रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या कहते हैं उसे, आपको मेमोरी फिल होना शुरू हो जाती है, और हम यही सपोज कर रहे होते हैं हमने एक कंपोनेंट के लिए मेमोरी ली है, और मेमोरी चोक कर जाती है कुछ टाइम के बाद। और एक्सेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर और कम्प्लेक्स, क्योंकि आप पॉइंटर के जरिए ले रहे हैं तो पहले एक वेरिएबल की वैल्यू पे जा रहे हैं, फिर एड्रेस पे मूव कर रहे हैं, फिर वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर आपने जस्ट वैल्यू ही लेनी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी ले लें तो भी आसान हो जाएगा, आपको ये बार बार, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू से डाटा एक्सेस करने को थोड़ा इजी होता है। अन्य चीज यहाँ पे दूसरा एक आ जाता है सेगमेंटेशन फॉल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंटर्स को आपने जो है ऐसे ही छोड़ दिया, अनइनिशियलाइज किया, तो और उसके बाद या किसी वजह से फ्री हो गया इस टाइम, और आपने उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दी है उस पोर्शन की जिसको आपको एक्सेस करने का राइट नहीं है, मतलब हमने कोई रीड ओनली सेगमेंट है मेमोरी का, और उस पर हम राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से मामला आते हैं तो भी आप अनइनिशियलाइज पॉइंटर माइट कॉज जो है आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट, मेमोरी लीकेज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके इश्यूज पॉइंटर्स की वजह से हमें आती हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमने ये पॉइंटर इग्नोर कर दिए गए, नहीं ऐड किए गए जावा के अंदर उसके बाद वाली लैंग्वेज। तो थैंक यू बेटा, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी उम्मीद है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको डेली बेसिस पे आंसर करता हूँ। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। गुड बाय।